हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। फर्स्ट सेमेस्टर के एलएमएस पोर्टल यानी प्रज्ञान वेबसाइट को कैसे लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है लाइव और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में या फॉरगेट पासवर्ड करने में, उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मिलता है तो वो भी बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के प्रोसेस की तरफ। फ़ोन को सीधा इसलिए रखा है ताकि आपको साफ क्लियर दिखाई दे, क्योंकि ये पोर्टल है एमसीक्यू टाइप में। या तो आपके पास पीसी होना चाहिए टेढ़ा करने के रखने के लिए, या फिर फ़ोन में तो आपको सीधा ही करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे आप इस पोर्टल पे आएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आपको 3 लाइनों पर क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन पे दबाना है। अगर आपने वीडियो से पहले अपना आईडी क्रिएट कर लिया था और उसके अंदर कुछ भी पासवर्ड वगैरह या आईडी डाल दिया है तो आपका इशू आ रहा होगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा फॉरगेट पासवर्ड करने का। अगर फॉरगेट पासवर्ड से हो जाता है तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर लॉगिन आईडी में क्या लिखना है, आपको जो मैसेज आया था जिसमें आपका सोल रोल नंबर लिखा होता @soldue.ac.in, उसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे आपको उठा देना है। जैसे आप यहाँ पे उठा के कॉपी करेंगे, आपको क्या करना है, ईमेल, अगर आपका मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं है तो ईमेल कीजिएगा, वरना सीधे मोबाइल ओटीपी करना है अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज है। अच्छे से कैप्चा फिल करके रीसेट पासवर्ड कर देना है। तो आपका रीसेट पासवर्ड का लिंक या तो आपकी मेल आईडी पे चला जाएगा या आपको फ़ोन के मैसेज के थ्रू आ जाएगा। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर पाएँगे। ये बात आपको समझ में आ गई? जिनको पासवर्ड, बिना पासवर्ड के जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है, वो सभी एक बार फॉरगेट पासवर्ड करके देखिएगा कि आपका लॉगिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी जिनका शुरू में नहीं लॉगिन हो रहा है, तो आप पैनिक मत लीजिए। सर्वर अभी-अभी नया आया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ग्लिच दिखना स्टार्ट होगा। हमने बनाया था एकदम साफ-सुथरा, एक ही बारी में बन गया, एक ही बारी में लॉगिन हो गया और एक ही बारी में आपको दिखा देंगे कैसे जॉइन करना है अपना मॉक टेस्ट। सबसे पहले यूज़र नेम है, तो जो आपको यूज़र नेम पता है तो वो यहाँ पे लिखिए। लिखते हैं। अब चलिए पासवर्ड भी लिख देते हैं यहाँ पे क्या है हमारा। देखिए जैसे ही पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमें प्रज्ञान के और रियल पोर्टल पे लेके आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएँगे, हमें सबसे पहले एक काम करना है, इसको डेस्कटॉप साइड कर देना है। जैसे ही डेस्कटॉप साइड करेंगे, आपको ईज़ी रहेगा स्क्रॉल करने में, वरना स्क्रॉल करने में हमें दिक्कत आएँगी। सबसे पहले ऊपर आपका नाम आ जाएगा, अक्षत वगैरह। आपको यहाँ पे कोर्सेज़, माय एक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। छेड़ेंगे तो ये और आगे-आगे पता नहीं कहाँ ले जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात रही असेसमेंट क्या सभी सब्जेक्ट्स का होगा? यस, देखिए आपके जितने भी 7 सब्जेक्ट हैं, उन सभी का आपको असेसमेंट देना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपके 3 फिक्स सब्जेक्ट हैं, सिर्फ़ उन्हीं का असेसमेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। सबका असेसमेंट होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना मिनट मिलेंगे, वो भी हम मॉक टेस्ट में देख लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 1 सेकंड चार्ज में लगा है। मॉक टेस्ट ड्यू सोल 2023, ये हमारे पास मॉक टेस्ट है। इसे हम कितनी बार भी जितना चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें लॉन्च पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है सब कुछ। ये फिर से एक अलग पोर्टल पे जा रहा है। ऊपर हमें टाइमिंग भी दिखी थी 45 मिनट्स, जो कि आपको ऑलरेडी हमने पहले ही बता चुके हैं काफ़ी पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए खुलने देते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। अब देखिए डेस्कटॉप साइट करने का फ़ायदा क्या, इंस्ट्रक्शन साफ दिख रहे हैं, वरना उसमें बहुत धीरे। टोटल ड्यूरेशन दे रखी है हमें 45 मिनट्स, ऑलरेडी आपको बता रखा है। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, मतलब इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में, कि टाइमिंग आपके ऊपर चलती रहेगी। आपको सबमिट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिक सबमिट होगा जब आपका टाइम ओवर होगा। टाइम से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही टाइम खत्म होगा वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, जितने भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। अब वन इस वाइट वाले का मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को ओपन ही नहीं किया है। रेड वाले का मतलब है कि आपने ओपन किया, उसका आंसर अटेम्प्ट नहीं किया। ग्रीन वाले का मतलब है आपने आंसर कर दिया है। तो आपके सारे ग्रीन होते हैं तभी आपको ध्यान रखना है, तभी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट और सबमिट हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसे छोड़िए पर्पल वाले को, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन क्लिक ऑन द एरो, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, छोड़ो। हम सीधे करके ही देखेंगे। टिक कर देना है, आई एम रेडी टू बिगिन। हम भाई तैयार हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
dglm.com वेबसाइट दिखा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं क्या शो होता है हमारे सामने इंटरफेस। देखिए इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ऐसे ही असेसमेंट होता था पहले भी। ये एक टाइप का गवर्नमेंट में एग्जाम होते थे, उस टाइप के मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अब देखिए व्हाट इज़ द इंडियन कैपिटल, तो हमें दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इसको सबमिट नहीं करना है, आपको सेव करना है। सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे देख सकते हैं आपके सामने ग्रीन शो हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, सबमिट पहले नहीं करना है। हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन, जो भी होगा तुक्का लगा लीजिए जो भी है। सेव एंड नेक्स्ट किया। वो इज़ इंडियन नेशनल एलिमेंट, तो आप लॉइन कर दीजिएगा। ये हो गया। वो इज़ द फुटबॉल शेप, ये भी वही कोई पूछने की बात है। चलिए वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो शायद राजेंद्र प्रसाद होगा, तो देख लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट, तो हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे क्या सर 5 ही क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, ये सिर्फ आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है कि आप पोर्टल को कैसे लॉगिन कर सकते हैं और आपके सामने कोई इशू ना आए। जब तक आपके सारे ग्रीन नहीं होंगे तब तक आपको अटेम्प्ट करके रखना है। अब समझ लीजिए आपको पुराने पिछले क्वेश्चन पर जाना है, तो सीधा आपको ग्रीन दिख रहा है, उसी के ऊपर 2 पे क्लिक करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपको क्लियर रिस्पॉन्स करना है, तो आप जैसे आगे जाएंगे देख सकते हैं ये रेड हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इससे वापस रेड पे जाते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं कुछ भी, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट क्लिक करेंगे दिखा रहा है हमने 5 क्वेश्चन करे हैं और पाँचों क्वेश्चन का आंसर दिया है। आर यू श्योर दी सबमिट दिस ग्रुप, पाँचों मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन और आंसर इन दोनों में सेम, यानी 35 यहाँ होना चाहिए और 35 यहाँ, तभी आपका सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट माने जाएंगे। डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट असाइनमेंट इज अबाउट टू सबमिटेड। ओके, तो जो मांग रहा है हम करते जा रहे हैं, ओके ओके करते जाइए। ये हमें डियर लर्नर यू हैव नाउ सक्सेसफुली सबमिटेड असेसमेंट, तो एग्जिट कर देना है। चलिए एग्जिट कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा मॉक टेस्ट। बिल्कुल आसान था, आपको समझ आ ही गया होगा कैसे क्या करना था। बिल्कुल आसानी से हमने दे दिया। यही बस मॉक टेस्ट का प्रोसेस है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के असेसमेंट होने वाले हैं। टाइमिंग आपको 45 मिनट्स मिलेगी। इसके लिए एक डेट शीट लाई जाएगी, शायद डेट शीट इसी के पोर्टल पे ऊपर अपलोड हो या फिर सोल के द्वारा पीडीएफ में अपलोड की जाए। जैसे भी अपलोड होगी आपको बता दिया जाएगा। टाइमिंग फिक्स रहेगी। जहाँ तक मैं आपको पिछली बार का बताता हूँ, पिछले साल सिर्फ 3 टाइमिंग पे आपके असाइनमेंट कंडक्ट करवाए गए थे। एक सुबह 10 बजे होता था, फिर उसके बाद 12 बजे होता था और फिर उसके बाद 2 बजे होता। इन 3 टाइमिंग पे असाइनमेंट होते थे, क्योंकि सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे। तो इन 3 टाइमिंग पे जिनके सेम सब्जेक्ट होते थे तो उनको 10 बजे डाला जाता, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे। ये 3 टाइमिंग रखी जाती थी सोल के स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट देने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सभी सब्जेक्ट्स का आपको असाइनमेंट देना है, 35 क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए आपको 45 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब पे तुक्के मार के आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खाली एक भी नहीं छोड़ना है। ऐसा इसमें एक भी नहीं करना है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे चीटिंग वीटिंग ये फुल चल जाएगी। देखिए चल तो सब जाएगी, सबसे मेन बात आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। वो आप अपना पहला असाइनमेंट देंगे, असेसमेंट देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई टाइम कितना मैटर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी यही आपको मॉक टेस्ट था, आप चाहे तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। बस ये आपको हाथ के सेट करने के लिए सोल वालों ने कंडक्ट करवाया गया है। अब जैसे इसकी 27 नवंबर से पहले डेट शीट या जो भी आता है इसका इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे हमारे चैनल पे। तो यही चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। बाकी देखते हैं, 2 दिन वेट कीजिए। नया नया सर्वर है जिसका लॉगिन इशू आ रहा है या एरर आ रहा है। अगर आपने लॉगिन न्यू पासवर्ड बना दिया है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। पर आपका न्यू ही पासवर्ड नहीं बना है, वहीं पे एरर दिखा रहा है, तो वो लिए दिक्कत है, वो सिर्फ सर्वर का इशू है। उसके लिए आपको वेट करना होगा 24 घंटे बाद या 48 आवर्स बाद, आप देख लीजिएगा, शायद कल तक सही हो जाए। बाकी यही अपडेट था जो आपको देना था असेसमेंट के ऊपर। बाकी देखिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा कैसे क्या करना है। बाकी आप 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। इन सब को चीज़ों को मत छेड़िएगा, जो पासवर्ड है उसको याद रखिएगा। ज़्यादा चीज़ें छेड़खानी करेंगे, वैसे ही सर्वर मरा मरा सा है, कहीं पूरा ही उड़ ना जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस का साइन दिखा रहा है, सब्सक्राइब टू कम्युनिटी एनरोल इन अ कोर्स, इसको हटाइए। यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं छेड़नी है, जो आपको चीज़ें बताई गई हैं वही आपको सिर्फ अटैम्प्ट करनी है। तो फिर चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी भी इसको लेकर कोई डाउट हो, बस ये डाउट मत लिखिएगा सर लॉगिन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। एरर देखिए आ रहा होगा सर्वर इशू की वजह से,
पर आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी देखते हैं इसके ऊपर और अपडेट लाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सारी एक से एक चीज़ आपको अपडेट की जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं।